तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डीजी फैज में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ईमेल मार्केटिंग की। तो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं सब कुछ आपको आज बताने वाला हूं। किस तरह से आप मेल्स भेज सकते हैं, किस तरह से आप गूगल में मेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप बिजनेस रिलेटेड ईमेल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जिसके हेल्प से आप अपने जीमेल से ही बल्क में ईमेल भेज सकते हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म जीमेल में कि यहाँ पे जब मैं कंपोज में जा रहा हूँ तो आपको कुछ भी जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सिंपल आप जब भी जीमेल भेजते हैं नॉर्मली किसी को भी, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल के उसको सिंपल सब्जेक्ट एंड डाटा डाल के आप उसको सेंड कर सकते हैं। बट अब हम कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम यूज़ करेंगे एक टूल के थ्रू के, किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से मेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक शीट बनानी पड़ेगी गूगल पे। तो हमें एक शीट बना लेते हैं जहाँ पे हम कुछ ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन लोगों को डाटा हम सेंड करेंगे। सबसे पहले मुझे एक गूगल शीट बनानी पड़ेगी। तो इस गूगल शीट का मैं नाम पहले चेंज करता हूँ। हम जो कैंपेन बना रहे हैं वो हम एसईओ से रिलेटेड बनाएंगे। तो हम एसईओ सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे हम पहले टाइटल दे देते हैं, राइट, एसईओ सर। तो एसईओ सर्विसेज ये हमने डाटा अपना जीमेल का शीट का नाम दे दिया। एंड उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखें, यहाँ पे आप अपना सेकंड नेम लिखें जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, एंड यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी। तो ये तो हमें एक शीट हो गई क्योंकि हम इस शीट को उस टूल में हम अटैच करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आपको एक एक्सटेंशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस टूल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। गूगल आपको सबसे पहले खोलना पड़ेगा और गूगल पे आपको टाइप करना पड़ेगा जीमास, ठीक है। तो जीमास का हम पहले क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करना है। आप सबसे पहले क्रोम एक्सटेंशन आपका अनेबल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है तो मैं यहाँ पे सिंपल अनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। और अनेबल करने के बाद जब आप अपने जीमेल पे जाएंगे, ठीक है, तो आप जब कंपोज करेंगे, एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद मैं जैसे कंपोज में जाऊँगा तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको लोड होने देते हैं। कंपोज में जैसे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक जीमास का क्रोम एक्सटेंशन इनेबल करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और उसके बाद जब आप जैसे ही जीमेल को कंपोज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीमास का ये आपका बटन यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल सारा खेल अब यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत है जो है आपका ईमेल एक्सटेंशन का क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो हम गूगल पे एक बार आ जाते हैं और यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर जो है डाल देते हैं एक बार। ईमेल एक्सट्रैक्टर क्या करता है दोस्तों, जितना भी आपका गूगल पे डाटा होगा उस पूरे के पूरे डाटा को ये एक अपने आप ही जो है सारे के सारे जीमेल्स आपको दे देगा। सिंपल आपको बस क्वेरी डालनी है। क्वेरी भी किस तरह से डालनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार क्रोम ईमेल एक्सट्रैक्टर एक्सटेंशन हम डाल देते हैं एक बार, ठीक है। और कौन सा वाला आपको यूज़ करना है एक बार देख लेते हैं। एक ये है और एक ये है। सबसे बेस्ट ये है, यही वाला हम यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ईमेल एक्सट्रैक्टर का ये आपका एक्सटेंशन होता है जिसमें एक लिंक की तरह ये इस तरह से आपका एक आइकन आता है। इसमें आपको सबसे सही तरीका ये है, आपको ये इजी इतना है कि जब भी आप कोई क्वेरी डालते हैं तो ये अपने आप से ही जीमेल्स को वहाँ से कलेक्ट कर लेता है। तो बेस्ट है, ईजी टू यूज़ है, बहुत ईजी आप यहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन दोनों टूल्स को एक्सटेंशंस को यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है। एक मेरा ये आ गया एंड एक मेरा जो है आपका जीमास का आ गया। तो दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार समरी रिवाइव कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने दो टूल यहाँ पे दो एक्सटेंशन आपके यूज़ करी। सबसे पहले जीमास एंड उसके बाद हमने ईमेल एक्सट्रैक्टर फाइंड करा। ईमेल एक्सट्रैक्टर से हम ईमेल निकालेंगे एंड जीमास से हम मल्टीपल लोगों को जीमेल्स भेज सकते हैं। जीमास के बारे में मैं आपको एक बार और डिस्कशन कर लेता हूँ कि जीमास वैसे पेड टूल है
एंड वैसे आपका ये 50 लोगों को आप 7 डेज़ का इसमें ट्रायल वर्जन मिलता है और इसमें 50 लोगों को आप फ्री में 7 डेज़ तक भेज सकते हैं। इसके बाद जो है ये 800 रुपीज़ का जो है इसमें पेड सब्सक्रिप्शन है, आपको लेना पड़ेगा और पेड सर्विस में आप अनलिमिटेड लोगों को ईमेल्स भेज सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ये आपका टूल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। जीमास को आप पेड वर्जन आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एक शीट जो है यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जिसको आपको .csv वर्जन में डाउनलोड करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे फाइंड कर लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करूँगा और उसको आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको जीमास के कैंपेन को हम किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ईमेल का डाटा एक बार फाइंड कर लेते हैं। हमें गूगल पे लिखना होगा पहले SEO सर्विसेज, और किस तरह से फाइंड कर लेते हैं एक बार आप ये भी देख सकते हैं। मैंने इसके बाद एस्टेरिस्क लगाया और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया gmail.com। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरी हो गई। एक्सेस क्या करेगा कि gmail.com से रिलेटेड जितने भी आपके जीमेल्स की आईडी होंगी वो आपको ला के दे देगा और ये आपका टारगेटेड कीवर्ड हो गया। उसके बाद मैंने एंटर मारा, तो अब क्या होगा, एसईओ सर्विस से रिलेटेड जितनी भी आपकी यहाँ पे जीमेल यूज़ हो रही होंगी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये सारी की सारी जीमेल्स का गूगल का डाटा जो है आपको मिल जाएगा। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 10 तक का आपका डाटा होता है। आप ठीक है, यहाँ पर आपको आना है सिंपल, और ये आपको जीमेल का डाटा मिल गया। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पूरे डाटा को आपको कॉपी करने की ज़रूरत है। आपका सिंपल आपको ये 10 ईमेल मिल गया। इसी तरह से आप एक बढ़िया डाटा बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ मैंने उन जीमेल को पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये शीट बना ली है। ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट नेम में अभी एसईओ टीम लिख दिया है और सेकंड नेम में मैंने देरी लिख दिया है और इसको मैंने पूरा ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। अब सिंपल आपको इसको डाउनलोड करना है, इस फाइल को, और डाउनलोड में आपको .csv फाइल लेनी है। याद रखना, आपको .csv फाइल यहाँ पे लेनी है। ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आप अपने जीमेल में आप आएंगे एंड मैं इसको अब ऑप्टिमाइज़ करूँगा। ठीक है, तो मुझे जीमास में आना है। ठीक है, अब आपको स्टैंड नहीं करना है, अभी हम कैंपेन जो है यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो आप इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप डाटा ये देख सकते हैं। जब आप जीमेल में अपना जीमास का जो भी एक्सटेंशन या टूल है उसको जब आप इनेबल कर लेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं, जीमेल के डैशबोर्ड में ये आपका इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं और किस तरह से हम करेंगे एक बार हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये जो है आपका एक कनेक्ट टू ईमेल्स लिस्ट इन गूगल शीट। तो जैसा कि हमने गूगल शीट सबसे पहले बनाई थी, तो यहाँ पे हमें गूगल शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा। जो भी हम डाटा ईमेल्स के थ्रू भेजेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक डाटा चाहिए, उन लोगों को हमें मेल्स भेजनी, तो हमें अपने इस जीमेल से कनेक्ट करना पड़ेगा ईमेल्स को। तो इसी के साथ हमने ये पहले ऑलरेडी हमने बना ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है अपनी जो शीट है उसको। हमने इस पर क्लिक कर दिया, राइट, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह से जो हमने ऑलरेडी शीट बना रखी है हमने गूगल पे, वो आपको एसईओ सर्विस से रिलेटेड आपकी आ जाएगी। फिर इसके बाद शीट 1 में मैंने कुछ नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका शीट 1 आ गया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये शीट 1 आ गई, उसके बाद उसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरी शीट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। कैसे आपको पता लगेगा, यहाँ पे आपका 2 में जो है आपका 10 रिसिपिएंट्स आपके आ चुके हैं जीमास के थ्रू। यानी कि आपने ये जो डाटा आपने कनेक्ट करा था, यहाँ पे 10 लोगों का डाटा है, तो ये यहाँ पे 2 में इसने 10 लोगों का डाटा मतलब आ गया। अब हम यहाँ पे इसको एक सब्जेक्ट दे देते हैं। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिसिपिएंट्स आ गए। अब यहाँ पे हमारा ये डाटा बचा, यहाँ पे हमें जो कंटेंट लिखना है उसको हम कैसे करेंगे, एक बार हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जीमास के आपके ऑप्शन में आना है एंड यहाँ पे आप जब आप पूरी कैंपेन बनाएंगे तब आपको ये सेंड ईमेल करना है। इसके पहले हम जो है टेम्पलेट्स एक बार बना लेते हैं, पर्सनलाइज कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी टेस्ट कैंपेन है।
तो ये टेम्पलेट्स आपको पास्ट ईमेल्स सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। पर्सनलाइज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनलाइज़ में क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए 10 लोगों को भेज रहे हैं और 10 लोगों का डिफरेंट डिफरेंट आपका नाम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम बनाया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी आप लिख सकते हैं, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये आपका पर्सनलाइज़ करता है कि किस तरह से किस नाम, जो भी अलग अलग नाम होंगे यूज़र्स के, जो भी हम ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट नेम दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिंक क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि पर्सनलाइज में एक तो मतलब ये फर्स्ट नेम हो गया, इसको ये कॉपी हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो एक बार जब ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे मैंने ये लिंक करा था, इस लिंक का मतलब ये हो गया कि आपका ये जो है यू में अनसब्सक्राइब के, जैसे मान लो अगर किसी को आपको अनसब्सक्राइब करना होगा तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने लिंक पर क्लिक करा था। अब जो मैंने जब पर्सनलाइज़ करा था ना, उसको मुझे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने पेस्ट करा तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नाम, आपका फर्स्ट नेम जो है आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेलो, और थोड़ा सा आप अपना डाटा बना लीजिए कि जो आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आप एक सिंपल आप डाटा बना लीजिए। एंड डाटा बनाने के बाद जो है यहाँ पे आपका जैसे जिसको भी भेजेंगे आप, तो ये फर्स्ट उसका नाम ऑलरेडी आपको ये दे देगा। यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख दूँगा, ठीक है। और कंटेंट लिखने के बाद मेरी ये कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एक बार हम ऊपर से नीचे देख लेते हैं कि क्योंकि अब जब हम ईमेल भेजेंगे बल्क में, जब हम ईमेल, तो हम अभी 10 लोगों का ही डाटा है, लेकिन जब मान लीजिए 10,000 लोगों का डाटा होगा या फिर 20,000 लोगों का डाटा होगा, तो फिर हम उसमें कैसे जो है एनालाइज़ करेंगे, कितने लोगों ने हमारी मेल्स को खोला, कितने लोगों ने क्लिक करा या नहीं करा, तो वो सारी चीज़ें भी हम ट्रैक कर सकते हैं ईजी। तो वो हम कैसे ट्रैक करते हैं, एक बार हम वो भी जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कंटेंट ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पे मैंने पर्सनलाइज इसको सेट कर दिया है, लिंक यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। सेटिंग में जाके अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा एक दो ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे कि किस किस लोगों ने हमारी ईमेल को ओपन करा है या किस किस ने क्लिक करा है, नहीं करा है, तो वो एक शेड्यूल हमें सेट करना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। ट्रैकिंग में हमने ओपन एंड क्लिक रख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमें ये ऑटो फॉलो अप जो है सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेजेस आपको कुछ दे रखी हैं, ठीक है। और स्टेजेस में हमें क्या करना है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करा। अब सबसे पहले जब भी आप किसी भी यूज़र को ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल वो आपकी ओपन करता है, ठीक है। ओपन करने के लिए उसको क्लिक करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको ट्रैक करनी है। तो यहाँ पे आप स्टेजेस बना सकते हैं, जैसे कि नो रिप्लाई है, नो ओपन है, नो क्लिक है, यानी कि किसी ने भी अगर क्लिक नहीं करा, ठीक है, तो यहाँ पे अब एक स्टेटस आ जाएगा। अगर किसी ने रिप्लाई भी नहीं करा, क्लिक भी नहीं करा, तो मतलब आपका एक स्टेटस आ जाएगा। एंड अगर किसी ने मान लीजिए कुछ भी नहीं करा, एवरीवन, तो उस पर एवरीवन कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले एक ओपन का स्टेज बनाऊँगा, एंड आफ्टर 2 डेज़ के, अगर मान लीजिए किसी ने एक यहाँ पे लिमिट आप सेट कर सकते हैं कि अगर 2 दिन के बाद भी अगर किसी ने मान लीजिए मेरे मेल को नहीं ओपन करा, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ऐसा एक मैसेज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद एक मैं और स्टेज बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए किसी ने ओपन भी नहीं करा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए क्लिक नहीं करा 3 डेज़ के बाद मान लीजिए, ठीक है, 2 डेज़ या 4 डेज़ ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक दोबारा से एक ईमेल शूट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक स्टेज में बना लेता हूँ एवरीवन के लिए, ठीक है। एक नो ओपन हो गया, नो क्लिक हो गया, और एक होगा आपका एवरीवन। 5 डेज़ के बाद आपको ये अपने आप ही जो है एक मैसेज को पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ये हम स्टेजेस बनाते हैं, इस तरह से हम शेड्यूल करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी को हम ईमेल भेजते हैं, ठीक है, और उसने ओपन नहीं करा, तो आपको उसको अपने आप ही जो है एक ईमेल भेज कुछ टाइम बाद चला जाएगा, जो हम यहाँ पे डेज सेटअप करेंगे, ठीक है। ये शेड्यूल है। पाउज बिटवीन ईमेल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप वो से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये शेड्यूल है, नाउ करना है, इसकी हॉलीडेज़ आपको करनी है, स्पेसिफिक डेज़ आपको कुछ करने हैं, पाउज़ करना है आपको 5 to 10 सेकंड्स के बीच में, तो आपको ये पाउज़ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस सेटिंग को आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको मान लीजिए ईवी टेस्टिंग करनी है, कुछ करनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये आपकी कैंपेन इस तरह से सेट हो चुकी है। तो अब यहाँ से आप सेंड कर दीजिए। सेंड आप जैसे करेंगे तो आपकी इस ईमेल आईडी से, जो आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी से ये शूट हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जीमास कर दीजिए। जीमास में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप ट्रैक कैसे कर पाएंगे, आपको सबसे पहले gmaas.com का एक जो फोल्डर है, ठीक है, उस पर आपको लॉगिन करना है। आपके साइनअप करने के बाद ये मैंने एक
प्रीवियस आपको लोगों को भेजी थी कुछ ईमेल, यहाँ से आप डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट कैंपेन अपनी बनाई थी जिसमें मैंने 8 रेसिपिएंट डाले थे, जिसमें 4 लोगों ने जो है मेरे जो मेल हैं उनको ओपन करा है। तो यहाँ से आप सिंपल डाटा को ट्रैक कर सकते हैं कि इन 4 लोगों ने जो है मेरे डाटा को या मेरे ईमेल को क्लिक करा है। तो यहाँ से आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने ओपन करा, कितने लोगों ने क्लिक करा, अनसब्सक्राइब कितने लोगों ने करा, बाउंस करा, रिप्लाई करा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक में सिंपल है, आपको जीमेल जीमास का आपको एक वेबसाइट खोल लेनी है, वहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है और वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी जीमेल से यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जीमेल की सेटिंग्स है, जब ये अब मैंने जीमेल कर दिया जीमास और वहाँ से आपकी ईमेल शूट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टेस्ट कैंपेन मेरे पास आ चुकी है। टेस्ट के लिए इसने ऑलरेडी मेरे को भी एक मेल भेज दी। ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी नहीं डाली थी, लेकिन उसने ईमेल को टेस्ट करने के लिए ये मेरे पास भी मतलब आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक ट्रायल वर्जन पे मैंने अभी एक ऐसी ईमेल शूट करके भेजा था कुछ 10 लोगों को। इसी तरह से आप अपने डाटा को एक फाइंड आउट कर सकते हैं ईमेल एक्सट्रैक्ट के थ्रू। यहाँ पे आप अपनी शीट बनाएं, एक मल्टीपल डाटा की आप शीट बनाएं 1000 लोगों की या फिर 2000 लोगों की, या जितनी भी आपको नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे, क्योंकि फ्री वाले में आप 50 लोगों को ही भेज सकते हैं, तो आप 50 की भी बना सकते हैं। अगर आपको पेड कैंपेन चाहिए तो आप यहाँ से 800 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ का आप कैंपेन आप ले सकते हैं यहाँ से पेड सर्विस। और ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअली 2 तरीके से मतलब होती है। सबसे पहले आपको एक एक्शन बेस्ड होती है और दूसरा आपका एक टाइम बेस्ड होती है। एक्शन बेस्ड में ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने ईमेल भेजी, ठीक है, किसी भी यूज़र को, तो अब वो कुछ टाइम लेगा। मान लो उसने 1 दिन बाद नहीं खोली, 2 दिन बाद नहीं खोली, 7 डेज़ तक उसने वो ओपन नहीं करी। ठीक है, और 7 डेज़ बाद जो है वो ओपन कर देते हैं, यानी कि वो उसने एक्शन ले लिया 7 डेज़ के बाद। तो वहाँ पे हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि अगर 1 हफ्ते के बाद कोई बंदा ओपन करता है कोई भी ईमेल को, तब हमें क्या करना है। ठीक है, अगर उसने ओपन भी कर लिया, क्लिक भी कर लिया, क्लिक करने के बाद जो है फिर 7 डेज़ के बाद या जितने डेज़ के बाद उसने टारगेट वो एक्शन ले रहा है, तो उस एक्शन के बाद अकॉर्डिंग ही जो है हम उसको ईमेल जो है सेंड करते हैं। ये हो गया आपका एक्शन बेस्ड, यानी कि कस्टमर कौन सा जो है आपका एक्शन ले रहा है, कितना एक्शन ले रहा है, उस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम उसको ईमेल शूट करते हैं। और एक होता है टाइम बेस्ड, कि अगर हम उसको एक टाइम, एक पर्टिकुलर हमारे पास एक टाइम होता है कि अगर इसने ईमेल खोल दी मतलब इस 2 दिन के अंदर, तब तो ठीक है, नहीं करी तो हम उसको एक दूसरा जो है आपका अब ऑफर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक्शन बेस्ड और टाइम बेस्ड कैंपेन जो है सेट करते हैं। तो बेसिकली ये एक सिंपल वीडियो थी, इसमें मैंने जीमास के थ्रू आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपनी ईमेल को आप शूट कर सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं। ईमेल्स को जो है आप एक्सट्रैक्ट करके गूगल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके आपको शीट बना के किस तरह से आप उसमें अटैच कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप किस तरह से ट्रैक कर पाएंगे आप अपने जीमेल को, जिन लोगों को आपने वो ईमेल भेजी है। तो बेसिकली आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक समझ में आई होगी। अगर आपको उसको ट्राई करें और लोगों को भेजें, फ्री में आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं 50 लोगों को भेज के, और इसमें आप पेड वर्जन लें, अनलिमिटेड लोगों को आप इसमें सेंड करें और इससे अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डीजी फैस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।